नमस्ते एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर ध्वनि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक गंभीर समस्या की, जो है सोरियासिस। आप सबने सुना होगा सोरियासिस के बारे में, तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले लक्षण की बात करें तो आप सबको पता होगा कि ये एक स्किन डिसीज है और उसमें स्किन एकदम ड्राई पैचेस हो जाते हैं जो रेडिश कलर के लाल हो जाते हैं और सूखी पपड़ियां जैसे निकलती है, और वो कई बार स्काल्प में होता है, या तो कान के पीछे होता है, या तो गर्दन में होता है, या तो फिर नी घुटने में होता है। तो कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण है कि हमारा खाना पीना। विरुद्ध आहार हम ज्यादा लेते हैं, दूध के साथ छाछ लेते हैं, या तो फिर दूध के साथ कोई खट्टा पदार्थ लेते हैं, या तो फिर विरुद्ध आहार करते हैं, यानी कि सुबह खाते हैं फिर सो जाते हैं, या दोपहर को खा के सो जाते हैं। ये सब करने की वजह से स्किन डिसीज होते हैं, और ये स्किन डिसीज वात और पित्त की वजह से होते हैं, क्योंकि ड्राइनेस जो वात इंडिकेट करती है, वात जब बढ़ जाता है शरीर में, और जो जलन होती है वो पित्त की वजह से है। और यदि कभी उधर स्वेलिंग है, सूजन है, तो वो कफ की वजह से भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं उसकी चिकित्सा की। तो हमें खाने पीने में खास ध्यान देना है, विरुद्ध आहार नहीं लेना है, और जो हम लोशन लगाते हैं स्किन पे, ड्राई हो जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोशन लगाते हैं। कई लोग कई एलर्जी की मेडिसिन लेते हैं, सेट्रिजन जैसी, या तो फिर कई एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो ये आयुर्वेदा से क्योर हो सकता है। सोरियासिस जैसी बीमारियां आयुर्वेदा के पास उसका इलाज है। थोड़ा टाइम लगेगा, 6 महीने लगेंगे या 1 साल लगेगा, लेकिन वो ठीक हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको खाने पीने में भी बहुत ध्यान देना है। फिर अब उसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हर एक इंसान के लिए अलग ट्रीटमेंट होती है आयुर्वेदा में, क्योंकि जैसी प्रकृति वैसी उसकी चिकित्सा। तो उसके लिए आपको मेडिसिन के लिए आपको कोई डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, और बाकी आप घर पे कुछ कर सकते हैं नुस्खे। उसके लिए सबसे पहला है कि नीम, यानी कि जो हमारा नीम का पेड़ होता है उसके जो पत्ते लेने हैं हमें, और उसका हमें स्वरस निकालना है, या तो फिर उसकी हमें पेस्ट बनाना। उसके अंदर जो हमारा मक्खन होता है, घर का मक्खन, उसको मिक्स करना है। मिक्स करके उसको फिर स्किन पर लगाना है, जहां पर सोरियासिस हुआ है वहां पर। फिर एक और ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, वो है कि जो नीम के पत्ते होते हैं उसको खाने हैं दिन में, क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल का काम करेगा, और जो ये हमारी स्किन का प्रॉब्लम है उसको ठीक करेगा। क्योंकि स्किन के डिसीज है वो सिर्फ स्किन के नहीं होते, वो हमारे बॉडी के अंदर की भी होते हैं। क्योंकि आयुर्वेदा कहता है, या तो फिर मेडिकल साइंस कहता है, कि जो हमारी स्किन है वो आईना है हमारे बॉडी का। तो जब हमारे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है तो हमारी स्किन पे वो रिफ्लेक्ट करेगा। फिर आप दूसरा कर सकते हैं, वो है कि जो नीम होता है उसके जो पत्तों का चूर्ण, या तो फिर पत्तों में से जूस बनाना है, और वो जूस को तेल में मिक्स करके बॉईल करना है। जब तक वो तेल में से पानी है वो जल जाए तब तक उसको बॉईल करना है, और जो ये तेल है उसको आपको स्किन पे अप्लाई करना है। फिर एक और ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं कि जो पिपली होती है, उसका जो पेड़ है, उसकी जो बार्क है, उसका चूर्ण, जो मैं आपको कहीं पे मार्केट में भी मिल सकता है और आप उसके घर पे भी कर सकते हैं, वो चूर्ण है उसको आपको कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके लगाना है। यदि वो आपका सोरियासिस ड्राई है तो उसको पाउडर फॉर्म में नहीं, पर पाउडर फॉर्म के साथ कोकोनट ऑयल मिक्स करके लगाना है। लेकिन यदि वो वेट है तो उसको पाउडर फॉर्म में लगाना है। दिन में 2 से 3 बार ये सब करने से भी आपको सोरियासिस में कई हद तक राहत मिल सकती है। फिर एक और ट्रीटमेंट है, वो है कि जो ड्राइनेस है उधर हमको कोकोनट ऑयल लगाना है, लोशंस नहीं, क्योंकि जो कोकोनट ऑयल है वो स्नेहन करेगा। जो लोशंस है वो स्नेहन नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक्सटर्नल कुछ कर देंगे जिससे आपको लगेगा हाँ मैंने लोशन लगाया। पर यदि आप कोकोनट ऑयल लगाएंगे तो उससे हमारा स्नेहन होगा, और स्नेहन से ड्राइनेस कम होती है। फिर एक और ट्रीटमेंट जो आप घर पर कर सकते हैं, वो है कि जो अरडुसी के पत्ते आते हैं उसकी पेस्ट बनानी है, उसके अंदर गोमूत्र मिक्स करना है और हल्दी पाउडर मिक्स करना है, और ये सब मिक्स करके लोकली एप्लीकेशन करना है। हाँ, गोमूत्र थोड़ा स्मेल करेगा, बट वो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आशा है कि मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो।
और यदि आपको या किसी को भी सोरियासिस है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। और यदि मुझे कंसल्ट करना है तो मेल मी एट agastyaayurveda3@gmail.com। यहाँ पे आप अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।